श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रयागराज में 12 और 13 फरवरी 2024 में 2 दिन के लिए शिव चर्चा प्रयागराज में सतुआ बाबा के शिविर में होने वाली है। माघ मेले के अवसर में त्रिवेणी संगम में यह 2 दिवसीय शिव चर्चा होएगी। इसका समय गुरुजी जमशेदपुर में जो शिव पुराण होगी उसमें बता देंगे, पर आज हम आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पिछले वर्ष 30 और 31 जनवरी 2023 में प्रयागराज में ही सतुआ बाबा के शिविर में हुई 2 दिवसीय त्रिवेणी शिव चर्चा की सभी विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको इस त्रिवेणी शिव चर्चा के सभी उपायों की जानकारी दे देंगे। शायद इसमें से कुछ उपाय आपने अभी तक ना किए हों, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इसके साथ ही कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आप 4 फरवरी 2024 रविवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में करके बताएंगे, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं त्रिवेणी शिव चर्चा जो कि प्रयागराज में हुई थी उसकी पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें महादेव से कुछ मांगने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ महादेव के पास जाकर बैठ जाना चाहिए। और जब हम हमारे माता पिता, गुरुजन और परमात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया था, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में तक्षेश्वर महादेव का एक विशेष मंदिर है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आप केवल कुछ क्षण के लिए भी बैठ जाते हैं तो तक्षेश्वर महादेव आपको कितने प्रकार के विष, कितने प्रकार के तापों से दूर कर देते हैं और अपना बना लेते हैं। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी तक्षेश्वर महादेव के मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है, जहां पर तक्षक नाग ने बैठकर तप किया था और इतना अधिक तप किया था कि वहां की जमीन भी गलने लगी थी। और तक्षक नाग की इतनी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन किया है, मेरा शिवलिंग यहाँ पर हमेशा रहेगा और इस शिवलिंग को लोग तुम्हारे नाम से, मतलब तक्षेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पाप किया हो और अगर उसके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है और वह मेरे दर्शन मात्र कर लेगा तो उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब यह मंदिर हम आपको बता दें कहाँ पर है, जो कि गुरुजी ने ही बताया था। गुरुजी ने बताया था यह मंदिर आपको दरियाबाग मोहल्ले में यमुना नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, निर्वाल उठाता है या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहा है, अगर आप उसे देखकर कोई हंस दे या आप हंस दें या फिर जो भी उसको देखकर हंस देता है तो वह व्यक्ति अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है पर अपनी 7 पीढ़ियों को भी कष्ट में डाल देता है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 6 ऐसी जानकारियाँ दी हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवालय जा रहे हो या फिर वहाँ से निकल रहे हो तो इन 6 जानकारियों में से आपको एक चीज़ अवश्य करना चाहिए जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। पहली चीज़ है, आप अगर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना चाहिए। अगर आप 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आपको वहाँ पर साफ़ सफाई करना चाहिए, निर्वाल को उठा लेना चाहिए। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आपको वहाँ पर 3 बार ताली बजाते हुए बम बम भोले या फिर हर हर महादेव बोल देना चाहिए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको बम बम बोले, बोल बम ऐसे बोलते हुए निकल जाना चाहिए। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन करते हुए चले जाना चाहिए। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप जब भी महादेव के मंदिर के सामने से निकलें तो मुस्कुराते हुए मंदिर को देखते हुए चले जाना चाहिए। ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कल 4 फरवरी है, रविवार का दिन है और इस दिन गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। महादेव का विशेष नाम लेकर यह उपाय किया जाता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले आप यह समझ लें कि उपाय किन्हें करना है। जिनको त्वचा संबंधित समस्या है, मतलब सफ़ेद दाग, काले दाग या पिंपल्स जैसी समस्या है, तो उन्हें यह उपाय करना है। अब उपाय करना आपको 2 दिन है, पहला दिन रहेगा रविवार और अगला दिन रहेगा सोमवार। तो आपको इस उपाय करने की शुरुआत रविवार से करना है। रविवार के दिन आपको अपने घर से ही सूर्य भगवान को तांबे के कलश में जल भर के अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः या फिर सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको याद है उस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। सूर्य भगवान के मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है
और अर्घ देते समय भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको जब भी आप अर्घ दें तो आपको जो जल कलश होता है उस जल कलश को आपको अपने सर के ऊपर रखना है। आपको ऐसा हाथ आगे करके अर्घ नहीं देना है। आपको अर्घ देते समय कलश को अपने जो भी आपका सर है उसकी हाइट से ऊपर रखना है, मतलब कलश आपके सर के ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको दोनों हाथों से कलश को पकड़ते हुए अपने सर से ऊपर करते हुए जल देना है और आपको प्रयास करना है, अगर आप देख सकते हैं तो जल की धार से आपको सूर्य भगवान के दर्शन भी करना है। जल का अर्घ देते समय आप भगवान का कोई भी नाम जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे जाप कर सकते हैं, या फिर आपको जो पता है वह भी जाप कर सकते हैं। जल देते समय अगर आपके पाँव में छींटे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुरुजी ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब जिस तांबे के कलश से आपने सूर्य भगवान को अर्घ दिया है उस तांबे के कलश को आपको धोना नहीं है। उस तांबे के कलश को आपको वैसा ही रख लेना है और अगला दिन रहेगा रविवार के बाद सोमवार का, और सोमवार के दिन आपको उस कलश में जल भर लेना है और शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। जैसे आप जल अर्पित करते हैं वैसा जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग अगर ऊपर जलधारी बंदी है तो उसमें, और अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मतलब आप दोनों तरीक़ों से जल अर्पित कर सकते हो, दोनों प्रकार से आप जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल अर्पित करते समय बस आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करें और जलाधारी से जल जब नीचे गिरता है तो जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है। थोड़ा सा भाग आप जब जल का प्राप्त कर लेंगे तो इस प्राप्त हुए जल को आप घर पे आ जाएं और घर पे आने के बाद अपनी उस समस्या में लगा लें जहाँ पे आपको सफ़ेद दाग हैं या काले दाग हैं या पिंपल्स है, आपको अपनी समस्या में लगा लेना है। समस्या में लगाते समय भी आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिएगा। यह रविवार सोमवार करने वाला विशेष उपाय है जिसे आप 4 से 5 रविवार और सोमवार को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। यह विशेष उपाय आप किसी भी रविवार और सोमवार को कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी की कथा का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, जमशेदपुर जो कि झारखंड के अंदर आता है, मतलब झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, तो जमशेदपुर के काजू बागान में अगली शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस कथा का नाम गुरुजी ने पातालेश्वर शिव महापुराण कथा रखा है और इस कथा में गुरुजी विशेष रूप से पातालेश्वर महादेव से संबंधित कुछ विशेष उपायों की जानकारी देंगे जो कि हड्डी संबंधित रोगों से संबंधित उपाय रहेंगे। तो आप अगर यह कथा सुनना चाहते हैं तो यह कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 2 से 5 बजे तक देख सकते हैं। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद त्रिवेणी शिव चर्चा होगी जो कि 12 और 13 फरवरी 2024 को होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।